नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशील कोमलं भजामि ते पदाम्बुजं अकामिनां स्वधामदम्। संस्कृत की यह पंक्तियाँ अत्रि स्तुति का हिस्सा हैं, जिसे महर्षि अत्रि ने बड़ी श्रद्धा से भगवान श्री राम के लिए लिखा है। इन पंक्तियों का अर्थ है कि हे प्रभु, आप भक्तों को शरण देने वाले हैं, आप सभी पर कृपा करने वाले हैं, आप अत्यंत कोमल स्वभाव वाले हैं, मैं आपको नमन करता हूँ। हे प्रभु, आप कामना रहित जीवों को अपना परम धाम प्रदान करने वाले हैं, मैं आपके चरण कमलों का स्मरण करता हूँ। महर्षि अत्रि ब्रह्मा के मानस पुत्र और प्रजापति हैं। ये दक्षिण दिशा में रहते हैं। इनकी पत्नी अनसुया भगवत अवतार भगवान कपिल की बहन तथा कर्दम प्रजापति की पत्नी देवहूति की गर्भ से पैदा हुई हैं। जैसे महर्षि अत्रि अपने नाम के अनुसार त्रिगुणातीत परम भक्त थे, वैसे ही अनुसुया भी असूया रहित भक्तिमती थी। जो 3 गुणों से अर्थात त्रि से परे हो, वही अत्रि है। व्यक्ति के गुणों की उपेक्षा कर उसके दुर्गुणों को देखना ही असूया है, और जो असूया रहित है वही अनुसूया है। इस प्रकार इन दंपति का नाम भी इनकी तरह ही परम सार्थक है। जब इन दंपति को ब्रह्मा जी ने आज्ञा की कि सृष्टि करो, तब इन्होंने सृष्टि करने के पहले तपस्या करने का विचार किया और बहुत घोर तपस्या की। इनके तपस्या का लक्ष्य संतान उत्पादन नहीं था, बल्कि इन्हीं आंखों से भगवान के दर्शन प्राप्त करना था। इनकी श्रद्धापूर्वक दीर्घकाल की निरंतर साधना और प्रेम से आकृष्ट होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ही देवता प्रत्यक्ष उपस्थित हुए। उस समय ये दोनों उनके चिंतन में इस प्रकार तल्लीन थे कि उनके आने का इन्हें पता ही नहीं चला। जब तीनों देवों ने इन्हें जगाया, तब ये उनके चरणों पर गिर पड़े और किसी प्रकार संभल कर उठे और गदगद वाणी में उनकी स्तुति करने लगे। इनके प्रेम, सत्य और निष्ठा को देखकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने वरदान मांगने को कहा। इन दंपति के मन में अब संसारी सुख की इच्छा तो थी नहीं, परंतु ब्रह्मा जी की आज्ञा थी सृष्टि करने की, और वे इस समय उनके सामने ही उपस्थित थे। तब इन्होंने और कोई दूसरा वरदान न मांगकर उन्हीं तीनों को पुत्र रूप में मांगा, और भक्ति परवश भगवान ने इनकी प्रार्थना स्वीकार करके एवमस्तु कह दिया। समय आने पर तीनों ने ही इनके पुत्र रूप में अवतार ग्रहण किया। विष्णु जी के अंश से दत्तात्रेय, ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा और शंकर जी के अंश से दुर्वासा का जन्म हुआ। जिनकी चरण धूल के लिए बड़े बड़े योगी और ज्ञानी तरसते रहते हैं, वे ही भगवान अत्रि के आश्रम में बालक बनकर खेलने लगे, और दोनों दंपति उनके दर्शन और वात्सल्य स्नेह के द्वारा अपना जीवन सफल करने लगे। अनुसूया के मन में अब कोई दूसरी बात आती ही नहीं थी। वे अपने तीनों बालकों को खिलाने पिलाने में ही व्यस्त रहती थी। इनके पतिव्रत, सतीत्व और भक्ति से प्रसन्न होकर वन गमन के समय स्वयं भगवान श्री राघवेंद्र, श्री सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ इनके आश्रम पर पधारे और इन्हें जगत जननी माँ सीता को उपदेश करने का गौरव प्रदान किया। उस समय अत्रि जी ने बड़े ही सुंदर शब्दों में भगवान श्री रामचंद्र की स्तुति करते हुए अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना की और कहा, विनय करी मुनिनाय सिरु कह कर जोरी बहोरी चरण सरोरु हो नाथ जनि कबहु तजई मति मोरी। अर्थात, हे सच्चिदानंद घन भगवान, हे राघवेंद्र, हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी न छोड़े। ब्रह्मज्ञानी महर्षि अत्रि एवं सतीत्व की प्रतिमूर्ति माता अनुसूया को हम सभी प्रणाम करते हैं। भक्तमाल के अगले अंक में हम महर्षि भृगु की कथा जानेंगे। राधे राधे। श्री सीताराम।